कहिएगा। बार बार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से फील्ड मार्शल के हवाले से जो इंटरनेशनल अखबार हैं, जरीदे हैं, मैगजीन्स हैं, वो उनकी शख्सियत के मोतरफ, जिस तरह से हमने अब मई के अंदर जंग जीती उसके मोतरफ, उनकी पॉलिसीज़ के मोतरफ, दूसरी जानिब भारत को अपने ही घर में मोदी को मार पड़ रही है। सबसे पहले तो इसका एनालिसिस कीजिएगा, ये रिपोर्ट क्या वाकई ऐसा ही है जो पाकिस्तान जिस तरह से बात करता आ रहा था कि सिर्फ ऑप्टिक्स तक महदूद है, ज़मीनी हकाइक कुछ है ही नहीं? देखें, ये जो हिंदू ने जो रिपोर्ट दी है, देखें ये उनके मुल्क का अखबार सबसे बड़ा अखबार है और उसने प्रॉपर वो एनालिसिस किया है। पाकिस्तान हैज बीन टेलिंग ऑल द टाइम और ये बातें प्रूव उन्होंने कर दी हैं कि उनकी सफारतकारी फेल हो गई है, उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी फेल हो गई है। उन्होंने जो अपने कौम को वादे दिखाए थे, वादे किए थे खारजा पॉलिसी में, उसके बाद मिलिट्री में, वो पूरे नहीं कर सके हैं। अमेरिका से ताल्लुकात उनकी स्टडी थे वो बिल्कुल लोएस्ट वेब के ऊपर आ गए हैं, वो भी उन्होंने बताया है। फिर उन्होंने कहा कि रूस से, अमेरिका से, चाइना से इनकी मुलाकातें भी होती रही, लेकिन लाइन ऑफ वर्चुअल के ऊपर आप देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो कोई उनके अवाम को फ़ायदा नहीं दे सके हैं। शराकतदारी में अमेरिका ने उनको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। साथ जो वो खुद तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान के मिलिट्री डिप्लोमेसी की, अस्करी क़ुव्वत की, पाकिस्तान की हुकूमत की, कि जिस तरीके से उन्होंने अपने लेके चले अपने, वो पाकिस्तान बड़ा आगे निकल गया और हम पीछे रह गए हैं, सुसरफी का शिकार हैं। वो उन्होंने बताया, पहलगाम को उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है और इसके जो स्टेट ड्रामे को दुनिया ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना इंक्वायरी हुई, ना इन्वेस्टिगेशन हुई। और फिर आपने एक मुल्क के ऊपर, न्यूक्लियर मुल्क पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मार्का हक के बाद ये उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और इंडिया को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, जो कि इंडिया माना है। उसने यहाँ तक कह दिया कि ना इन्होंने शिकस्त मानी, ना इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हमारे 8 जहाज़ गिरे हैं, ना इन्होंने कहा कि हमने एक गलत स्टेज ड्रामा किया था, उसको भी नहीं एक्सेप्ट किया। दुनिया ने किसी बात को नहीं माना और पाकिस्तान को उन्होंने कहा सफारतकारी, पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को उन्होंने कहा जी कि अस्करी कुव्वत जो है वो बहुत ओवर के सामने आई है। ये बड़ी बातें की है। फिर उन्होंने कहा रशिया से अब आप देख लें, ताल्लुकात उनके अच्छे नहीं हैं, किसी से भी हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, बिल्कुल पीछे रह गए हैं। पाकिस्तान मर्ज हुआ है बहुत बड़ी तौर पे। अमेरिका को सरप्राइज हो, अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। यहाँ उन्होंने अमेरिका ने ये पाबंदियाँ लगा दी हैं, उसकी बात कर रहे हैं। हर जगह पे उन्होंने खुल के बात की है। ओके जी, इंडिया इज गॉन डाउन 2025 के लिए बहुत डरावना खबर है और मेरा अपने एनालिसिस है कि 2026 इससे भी ज़्यादा खराब होगा, बिकॉज दे आर टोटली आइसोलेटेड। जिस तरीके से मार के हाक में फील्ड मार्शल रियाज मुनीर ने अपने मुल्क की ये ऑपरेशनल प्लानिंग की, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया, पूरी कौम को इकट्ठा किया, इतनी बड़ी फौज को, इतनी बड़ी एयरफोर्स को 10 घंटे में बिल्कुल ज़मीन बोझ कर दिया, शिकस्त दे दी, हजीमत का उठाना पड़ा, अमेरिकन सरप्राइज हो गए। तो ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी, उनकी नाकामी है, ये इसको बड़ा फ़र्क पड़ा है। साथ इनके फिर आपके साथ उन्होंने टैरिफ लगा दिए, तो इस वक्त आई थिंक पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया, इंडिया बहुत पीछे निकल गया, इंडिया आइसोलेट हो गया। तो दिस इज अ बिग सक्सेस फॉर पाकिस्तान, अ बिग फेलियर फॉर इंडिया। सही है। अच्छा, आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी बरसी थी, वहाँ पर भी हमने देखा कि जिस तरह से खिताबात किए गए आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से भी, बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से भी, फील्ड मार्शल को ज़ाहिर क्रेडिट जाता है तो वो भी देते नजर आए। और साथ साथ उन्होंने एक बार फिर ललकारा है, वो कह रहे हैं कि भाई उसके लिए तो जज्बा ईमानी चाहिए, शहादत का जज्बा होना चाहिए, फिर आपकी फ़ोर्स इतनी ताकतवर होनी चाहिए जिस तरह से हमारी फ़ोर्स है। तो ये सारी बातें तो महज ज़मीनी हकाइक से बहुत दूर नज़र आती हैं। और फिर भारत ने, आप क्या समझते हैं कि अपनी अस्करी जो एक्शन है उसको सिफारतकारी का मुतबादिल समझ लिया है और यहीं पर वो मार खा रहा है? बिल्कुल। और सेकंड ये कि जब आपकी फौज अनट्रेंड और अनप्रोफेशनल है, ना उनके पास कोई मोटिवेटिंग फैक्टर है, ना उनके ट्रुप्स का अपने कमांडर के ऊपर एतमाद है, ना उनके कमांडर जो है उनका और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान में कोई रवाबत है, कोऑर्डिनेशन है, तो ये कैसे कामयाब हो सकती है? और फिर झूठ पे मामली, आपने जो दुनिया को एक अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट किया हुआ था, वो रेत की दीवार की तरह गिर गया मार खा के बाद। इससे ये दुनिया को पता चला कि इंडिया एक बहुत ही इमेच्योर और इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, जो एक स्टेट ड्रामा करके एक न्यूक्लियर मुल्क हमसाया के ऊपर अटैक करता है विदाउट रियलाइजिंग कि 2 न्यूक्लियर मुल्क लड़ाई के इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट क्या होंगे, इसके वॉर के डायनेमिक्स क्या होंगे, इसकी आग में इस रीजन के अलावा ग्लोबली इसका क्या इफेक्ट होगा, वो उसको रियलाइज नहीं किया। ये दुनिया ने सोचा कि पाकिस्तान एक बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क
बैटल आर्डन, प्रोफेशनल आर्मी और प्रोवोकेशन ने की, ना इंडिया की प्रोवोकेशन में आया। हमने सिर्फ रिस्पॉन्स दिया, अभी हमने ऑफेंसिव नहीं किया। अब अगर ये करते हैं जो फील्ड मार्शल ने कहा, अगर अभी ये करते हैं तो देन वी आर गोइंग टू टेक देम हेल्प। 50 to 60% इनके इकोनॉमिक लॉस करेंगे ईस्ट में, जहाँ रिफाइनरीज है, और मिलिट्री लॉस, यहाँ तक आ कि इनकी नस्लें याद करेंगी। सो हमने पूरी तैयारी की हुई है, एक एक इंच एरिया इंडिया का हमारी मिसाइल रेंज के अंदर है। एंड ये गलत फहमी में कि हम ये इससे ज़्यादा नुकसान करेंगे, ये तो भी तैयार ही नहीं है। ना इनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्सपीरियंस है, ना साइबर वॉरफेयर का है, ना स्पेस वॉरफेयर का, जिसमें पाकिस्तान गॉन फॉर अहेड। इसलिए दे कांट डू एनीथिंग, ईदर पप्पीज वी नॉट पुश। हमने तैयारी की हुई है, लेट देम टेक मिस एडवेंचर, विल टेल देम, टीच देम अ लेसन। सही। अच्छा, डोंट यू थिंक सो कि जो भारत की स्ट्रेटेजिक वैल्यूज़ हैं, जिस तरह से वो उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है और फिर खुद ही मार भी खाता है, मुंह की भी खाता है, तो ये तो मेरे ख्याल है ओवरऑल जो वहाँ के लोग हैं, जो अवाम है, उनके लिए भी बहुत बड़ा एक सेटबैक है। वो भी हमने देखा है कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि वो अपने ही लोगों से तंग नज़र आ रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट से, उनकी पॉलिसीज से, और फिर ख़ास तौर पर वो बार बार पाकिस्तान का जिक्र भी करते नज़र आ रहे हैं। देखिए मारूफ, जो इन्होंने अपने आप को एक बहुत बड़ा हवा क्रिएट किया हुआ था ना, वो बैलून फट गया, वो जमीन बोस हो गया रेत की दीवार की तरह। अब इनके अवाम को, इनको सेल आउट करने के लिए, उनका टेंशन डालने क्या इनके पास यही है, चारों वजह टोला है अखंड भारत का, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल, ये उसको लेके चल रहे हैं कि हम कभी पाकिस्तान को, उनका डिफेंस मिनिस्टर गिदर पपकियाँ लगाता है, कभी इनका नरेंद्र मोदी लगाता है, कभी इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाता है। एंड दे नो कि व्हाट वी आर एंड व्हाट पाकिस्तान प्ले हेल्प विद देम। अपनी अवाम को खुश करने के लिए, उनकी अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, जो अब इनकी अवाम भी एक्सेप्ट नहीं करती है, दुनिया भी एक्सेप्ट नहीं करती है। और ट्रम्प ने इनको कहा दिवाली के ऊपर व्हाइट हाउस पे कि डोंट गो एंड अटैक पाकिस्तान, नो वॉर विद पाकिस्तान, ये उनको वार्निंग दी है। दे नो कि इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे न्यूक्लियर पावर्स के। ये इतने इनके दिमाग छोटे हैं, इनको रियलाइज नहीं करते कि इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर ये दो न्यूक्लियर मुल्क की लड़ाई होती है, तो कितना खतरनाक, अगर ज्यादा लड़ाई हो तो कहाँ एंड कहाँ होगा, ये रियलाइज नहीं करते। इसलिए उसने वार्निंग दी और सीज फायर भी कराई। नाराज भी इसीलिए, खुद मिनते की, जाके रिक्वेस्ट की, जब सीज फायर होगी तो हमने तो कहा ही नहीं। उसके बाद जी हमारे जहाज नहीं गिरे, हमने तो पाकिस्तान को शिकस्त दी है। लुक एट देम, अपने अवाम को झूठ बोल रहे हैं। गोदी मीडिया तबाह होकर रह गया है। पाकिस्तान ने एक एक लम्हा बलम्हा ISPR ने और हमारी मीडिया ने अपने अवाम को आगाह रखा कि क्या हो रहा है, कितना नुकसान किसका हुआ, सब कुछ बताया, एक चीज नहीं छुपाई हमने। सही है। अच्छा, ये रशियन ऑयल की परचेजिंग के हवाले से भी था, बड़ा इंडिया बड़ी बड़ी बातें करता था, अखबारात में सुर्खियां छपती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उस मामले पे भी वो बैकफुट पे आता नजर आ रहा है। और फिर ऑलरेडी ट्रम्प कह चुके हैं अब वो नागुज़ीर नहीं है, वो शराकतदार नहीं, वो पार्टनर नहीं है जिसके बगैर अमेरिका चल ना सके। तो ट्रम्प का ये बयान, ये कितना बड़ा मोदी की साख को और जो वहाँ की गवर्नमेंट है ओवरऑल उसके ढांचे को मुतासर करता है? देखें, ये इंडिया उनका हमेशा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या आपके सामने वो अस्करी हो। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इनको, अमेरिका को चीट किया है कि रशियन से ऑयल सस्ता लेते रहे थ्रू आउट, और फिर रिफाइन करके उसको बहुत महंगा बेचते रहे। इसी तरह ये ईरान से सस्ता ऑयल लेते रहे और महंगा बेचते रहे। फिर उसके बाद उनसे झूठ बोलते रहे, उनसे वेपन लेते रहे। अमेरिका ये भी नाराज है कि सारा वेपन उनसे खरीदते हैं। अभी वो दे वांट टू सेल देयर ओन वेपन आल्सो अपने अमेरिकन, लेकिन ये उनसे नहीं खरीद रहे। तो इन चीज़ों की वजह से उन्होंने 50% टैरिफ्स इन पे लगा दिए। पाकिस्तान में सिर्फ 19% लगे। आप इससे अंदाजा लगाएं। दे सेड अब वो बात नहीं है शराकतदारी जो पहले की थी, ना वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर। उन्होंने ये रियलाइज किया है अगर पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क इनको इस तरीके से बुरी शिकस्त दे सकता है, तो जो हमारा प्लान था कि ये कंटेन करेगा चाइना को या साउथ चाइना सी में कंटेन करेगा चाइना को, ये तो कुछ नहीं कर सकते। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉलिसी चेंज हो रही है। पाकिस्तान री इमर्ज एज अ रीजनल स्टेबलाइजर, और मिडल पावर जितनी भी हैं, मिडल ईस्ट है और इस्लामिक ममालिक हैं, दूसरे ममालिक सेंट्रल एशिया, सब ने पाकिस्तान को अपने लीडर चुन लिए और फील्ड मार्शल इज द लीडर। हर एक उनको बुलाता है, उनको सुनता है, उनकी बात करते हैं। फिर ये जो हिंदू ने ये भी लिखा है कि जो हमारा सऊदी अरब से एक स्ट्रेटेजिक दफाई माहिदा हुआ है, ये बहुत बड़ा झटका इंडिया को लगा है। जो मैं देखें वहाँ उनकी इकोनॉमिक पावर, जो हारिस साहब, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ना,
उसको अगर हम सामने रखें तो मैं जो पर्सनली एक एनालिसिस देखती हूँ वो मुझे लगता था कि शायद जब हम चाइना से अपनी दोस्ती ख़राब कर बैठेंगे या अमेरिका के साथ कोई इश्यूज़ होंगे, जबकि हमें पता है अब चाइना और अमेरिका के क्या मामलात हैं, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किरदार अदा किया है, तो कितना आप उसको अब करते हैं, क्रेडिट देते हैं कि आपकी जो सियासी क़यादत है या जो आपकी अस्करी क़यादत है उसने एक प्लेटफॉर्म पर आकर ना चाइना को नाराज़ किया और ना ही अमेरिका को? देखें, यही तो अब आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी यही है ना कि आप अपनी ऑब्जेक्टिव्स परसू करें एंड व्हाइल मेंटेनिंग बैलेंस रिलेशनशिप विद ऑल द कंट्रीज। अपने चाइना से भी हमारे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ में किस तरह वो भी हमें आपको कह रही हैं हम आपको अपनी वो कंपनियां भेज रहे हैं जो आपको ऑयल और गैस ड्रिलिंग करेंगे, ऑफशोर करेंगे, वो भी करेंगे। फिर हमारे साथ वो आपसे शराकत चाहते हैं, कोई अफगानिस्तान के ये बलूचिस्तान के अंदर जहाँ वो आप माइन मिनरल्स को बहुत एक्सप्लोर करेंगे, $1 ट्रिलियन के हमारे पास रिजर्व्स हैं, उसको वो करना चाहते हैं। इसके लिए जाहिर है कि वो आपके सामने वो एक चाहते थे कि छोटा एक यहाँ पर पोर्ट और बनाने के माड़ी के पास ये बलूचिस्तान की तरफ वो भी चाह रहे थे बनाने के लिए। तो ये उनकी अब सोच बदल रही है और पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने कहा वी डोंट वांट एनी एड, वी वांट ट्रेड, शराकतदारी। और शराकतदारी पाकिस्तान की अमेरिका की बहुत बढ़ गई है एंड इट्स अ बिग गेम चेंजर। आई थिंक 26 शुड बी बिग गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।